और सुनाओ बच्चों, कैसे हो आप सब? ठीक ठाक हो? कैसी चल रही है लाइफ आपकी? वो ठीक है यार। एक तो ना मेरे को समझ नहीं आती, आप डिले क्यों हो जाते हो? मतलब पता आपके हालात इस वक्त मुझे कैसे दिख रहे हैं? सच बताओ तो। हम गिरे, हम गिरे यार, मतलब ऐसा तो मैंने कुछ कहा भी नहीं, तेरी तो कोई बातें बोली भी नहीं अभी तक। मतलब ऐसा क्या कि हम गिर रहे हैं, हम टूट रहे हैं? घर से डांट खा के आते हो क्या सुबह सुबह पहले आप? याद है आज हमने क्या शुरू करना है? वो कोर्स तो शुरू कर चुके। चैप्टर कौन सा शुरू करना है? स्टैंडर्ड कोस्टिंग। भाई साहब ये चैप्टर, मैं कह रहा हूं चैप्टर क्या, चैप्टर का तो बापू है ये चैप्टर। मैं एक और बात बता दूं, मैं हर चैप्टर के अंदर आगे तक के चैप्टरों का बेस बना जाता हूं। मेरे स्टार्टिंग के कुछ चैप्टर्स में टाइम लगता है, जो पूरी अकाउंट को उसका बेस बना जाते हैं। ऐसे ही मेरा एक ये चैप्टर है स्टैंडर्ड कोस्टिंग। कुछ याद तो होगा हमने इसमें क्या करना है? हे मूर्खो बोलो, कुछ कल पढ़ाया था, क्या याद है तुम्हें? आधो ने तो पता क्या मैंने कहा ना, स्टैंडर्ड कोस्टिंग चेपड़ा शुरू, पहले स्टैंडर्ड कोस्टिंग लिख लो। यार बाद में अभी मैंने को लास्ट क्लास में लिखवा ही नहीं क्या सारी बातें? वो सारी समझाने का तो अपने आप लिखवा लूंगा, मुझे पता है कहां लिखवाना है। एक एक बात लिखवाऊंगा, कुछ नहीं छोड़ूंगा। आप मुझे पहले बताओ, स्टैंडर्ड कोस्टिंग में याद करो कल क्या समझाया था। हमारे पास एक बजट होगा, एक एक्चुअल होगा। हम बजट से एक्चुअल को क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे। याद आया? कंट्रोल में था ना वो, देखो उबासी लेनी शुरू कर दी है मूर्ख। इधर देख, एक बजट है, एक एक्चुअल है। क्या करेंगे हम? बजट को एक्चुअल से कंपेयर करेंगे, फिर क्या निकलेंगे? डिफरेंस। पक्की बात है, निकलेंगे। इन डिफरेंस को बोलते हैं हम वेरियांस। क्या बोलते हैं इनको हम? वेरियांस। वेरियांस दो तरह के होते हैं, या तो आपके फेवर में आएंगे, भाई 10 रुपए सोचे थे 8 लग गए, फायदा हो गया। 12 रुपए सोचे थे, नहीं 10 सोचे थे 12 लग गए, नुकसान हो गया। या तो फेवर में आएंगे या एडवर्स में आएंगे। ठीक है, बोलो। बजट को एक्चुअल से कंपेयर करेंगे। पता मुझे क्या हो रहा है, जिसे धक्के से बुलवाना हो रहा है। बोलो, बजट को एक्चुअल से कंपेयर करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे, इन डिफरेंस को वेरियांस बोलेंगे। वो फेवरेबल या एडवर्स हो सकते हैं। फिर जिस आदमी ने जिम्मेवारी उठाई थी उसको पकड़ेंगे। भाई तूने क्यों बोला था ऐसा? बात समझ में आई? मुझे एक बात बताओ, बजट किस किस चीज का लगेगा? आप तो बता सकते हो, आप बजट किस किस चीज का बनेगा? सबका? किसका सबका? मटेरियल का भी बनेगा, लेबर का भी बनेगा, खर्चों का भी बनेगा। एक्चुअल में क्या क्या होगा? यही बीमारियां होंगी एक्चुअल में। कौन सी नई बीमारियां आ जाएंगी? मटेरियल, लेबर, खर्चे। हाँ या ना? तो हम मटेरियल को कंपेयर करेंगे, इसको बोलेंगे मटेरियल वेरियांस। हम लेबर को कंपेयर करेंगे, इसको बोलेंगे लेबर वेरियांस। खर्चों को कंपेयर करेंगे तो इसको क्या बोलेंगे? एक्सपेंसिस वेरियांस। हमने 3 तरह के वेरियांस पढ़ने हैं। कौन कौन से? मटेरियल वेरियांस, लेबर वेरियांस, एक्सपेंसिस वेरियांस। अब मेरे साथ, हे मूर्खो, मेरा थोड़ा साथ दो, आप तो मेरी एनर्जी छीन रहे हो मुझे। आप इतने सारे जने हो, अगर आप मेरी एनर्जी छीनने लगे तो बचेगा कुछ नहीं। आपको मुझे एनर्जी देनी है, और एनर्जी पता कैसे देनी है? बोल के। जल्दी। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में क्या करना है? बजट को एक्चुअल से कंपेयर करना है, फिर क्या निकालना है? डिफरेंस क्या क्या बोलेंगे? वेरियांस कैसे होंगे? 2 तरह के, पॉजिटिव या नेगेटिव। पॉजिटिव को क्या बोलेंगे? फेवरेबल। नेगेटिव को क्या बोलेंगे? वेरियांस कितनी तरह के होते हैं? कौन कौन से? मटेरियल वेरियांस, लेबर वेरियांस, खर्चों के वेरियांस। हाँ या ना? अब आ जाओ, मैं अपनी कहानी शुरू करूं। कर दूं मैं शुरू? ओके। मैं पहले डिस्कशन करूंगा मटेरियल वेरियांस की। किसकी डिस्कशन करूंगा? मटेरियल वेरियांस की। अब आप, मुझे आपका साथ चाहिए, और मुझे पता है आपको आता है। मुझे सिर्फ आपके दिमाग की जरूरत है। मैं कह कह के थक गया ये बात। और कोई बात ना समझ में आए तो पूछनी है। मैं चलता हूं। चलो, मैं ये है नीरज। कौन है ये? नीरज। ठीक है। ये है मुस्कान। कौन है ये? अरे बोलो यार, आप तो ऐसे ना, मतलब ये समझ नहीं आती। आपको ऐसा लगता है कि मेरी भाषा दूसरी है, समझ नहीं आती? ऐसा कुछ है क्या? तो बोला ये मुस्कान है। नीरज छोटा हो गया ज्यादा, थोड़ा बड़ा हो तो। क्या
कैसे बनाऊं यार, क्या हो रहा है? चलो अब ठीक है। ये नीरज है, ये मुस्कान है। कोई डाउट? मुस्कान की फैक्ट्री है, फैक्ट्री में बनाती है ये पेन। ठीक है, ये फैक्ट्री है, फैक्ट्री में क्या बनाती है? पेन। भाई साहब इतना काम चल रहा है ना इसका, दबा के काम चल रहा है, मतलब हद कर रखी इसने काम की। आधे तो ना मैं आपसे कह रहा हूं ये कोई स्टोरी स्टारी नहीं चल रही, आपको इसमें जो बात ना समझ आए पूछते रहना। पेन बनाती है, जबरदस्त पेन बनाती है, इतना काम चल रहा है हद से ज्यादा। और एक मैं इधर, मैं यहां पर यार, चलो अब आराम से। ये मुस्कान है और ये कौन है? नीरज। कोई डाउट किसी को? अब आराम से सुनना। पेन इतने बिक रहे हैं इसके, इतने बिक रहे हैं हद से ज्यादा। अब हुआ क्या, कहानी पूरी सुनने की कोशिश करना मेरी। मैंने सोचा कि मैं भी पेनों की फैक्ट्री लगा लूं, जब इतना काम है तो। मैंने देखा कि मुस्कान के यहां पे पेन बनाता कौन है। एक आदमी आया उठ के, मैंने इसको देखा ये सारा दिन लगा रहता है काम पे। मैं कहा भाई साहब आप कौन हो? कहता भाई साहब मैं हूं प्रोडक्शन मैनेजर। मैं कहा भाई साहब प्रोडक्शन मैनेजर मतलब? कहता है मुस्कान को थोड़ी ना पता है काम क्या होना है, मुझे पता है सारा, मैं पिछले 25 साल का एक्सपीरियंस होल्डर। मैंने कहा काम क्या करते हो? काम भी तो करते होगे कुछ। कहता पेन के अंदर कितनी निब लगेंगी, कितनी कैप लगेंगी, कितना सामान लगेगा, मैं ये सब डिटेल करता हूं। मैं कहा चलो ये तो बात ठीक है, बहुत अच्छी बात है। मैं कहा आप मेरे पास आ जाओ। कहते हैं वहां पे लाख रुपए सैलरी है मेरी। मैं कहा कोई बात नहीं भाई साहब, 1.5 लाख देंगे आपको, आ जाओ। इस तरह से फर्में दूसरी फर्मों के प्रोडक्शन मैनेजर्स को तोड़ती हैं। क्या काम है प्रोडक्शन मैनेजर का, जल्दी बताना। ठीक है, इसका नाम है आलू। क्या मैनेजर का नाम? आलू। आलू कह रहा है भाई साहब प्रोडक्शन मैनेजर हूं मैं ना, 1 मिनट में बता दूं कितना सामान लगना है, क्या लगना है, क्या नहीं लगना, मैं एक्सपर्ट हूं इस बात पे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा अच्छा फिर? कहता कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं इस बारे में एक्सपर्ट हूं, आपके पास आ जाऊंगा, मैं कर लूंगा। मैंने कहा चलो इससे एक्सपर्टनेस चेक तो कर ले। मैंने कहा मान लो मैं एक पेन बनाऊं, एक पेन, तो आपके हिसाब से कितनी निब लगेंगी इसमें? ठीक। कह रहा है भाई साहब तभी तो आप प्रोडक्शन मैनेजर नहीं हो। मैंने कहा क्यों? कहता 1.5 लगेंगी। मैंने कहा पागल है क्या, दिख तो एक ही रही है। कह रहा है भाई साहब 3 में निब ले आओ, एक टूटी हुई निकलती है। अब लाए थे कितनी निब? 3, निकली टूटी कितनी? एक। कितनी बची? 2, वो एक एक पेन में लग जाएंगी। दिखती एक है, लगती 1.5 है। मैं कहा बड़ा तेज मैनेजर है। हाँ या ना? भाई हम तो कस्टमर से 1.5 के पैसे लेंगे, फिर एक के क्यों लेंगे हम? कहता मैंने कहा था ना मैं एक्सपर्ट हूं। मैंने कहा कमाल है यार, मतलब ये निब लगाता हूं। ऐसे और भी चीजें बताएगा सारी। ये कौन बताएगा? प्रोडक्शन में। क्या कह रहा है ये कि एक पेन में कितनी निब लगेंगी? 1.5। मैंने इसको कहा, मैं कहा भाई साहब अभी बता दे शुरू में, मैं काम धंधा शुरू भी करूं कि ना करूं, बाद में इसमें 3 लग जाए, तू तो कह दे टूटी हुई निकल गई, मेरा तो बैंड बच जाना है। हाँ या ना? मैं अभी सोच लूं काम होना भी है कि नहीं करना। हाँ या ना? बताओ प्रोडक्शन मैनेजर ने क्या कहा, एक पेन में कितनी निब लगती हैं? 1.5। कैसे निकाली उसने? 3 निब लाएंगे, एक टूटी निकलेगी, 2 लगेंगी। कोई डाउट? चलो मैं कहा एक बात बता भाई, कितने रुपए की एक निब आती है? कहता सर निब, कहता ये काम मैं नहीं करता। मैं कहा फिर ये कौन करता है? कहता वहां पे एक मैनेजर और है, कचालू। मैंने कहा उसका काम क्या है? कहता वो मार्केट से वो हो परचेज मैनेजर है। कौन सा मैनेजर है? परचेज मैनेजर। ये मार्केट में जाता था, ये खरीद के लाता था, मैं तो बस बोलता था इसको। कहता उसको भी नौकरी पे बुलाओ। मैंने उसको भी बुलाया। मैं कहा भाई तू क्या काम करता है? कहता हम एक्सपर्ट है, आज तक हमने सामान ही खरीदा, जो कहोगे ना वो कर देंगे। मैं कर तो देंगे, मैंने ऐसे नहीं मंगवाने, कितने की लाएगा? कहता भी हमें ऐसा लग रहा है भाव 3 रुपए का रहेगा या 2 का रहेगा। मैं कहा 2 का मतलब 1.5, 3 रुपए के तो निब निब के लग गए एक पेन पर। प्रोडक्शन मैनेजर ने क्या कहा? 1.5 निब। और कितने रुपए की एक निब? ये किसने बताया?
परचेज मैनेजर ने टोटल खर्चा कितने रुपए का, 3 रुपए का। मैं बड़ा खुश, मैंने कहा भाई मैं पहले घर पता कर लूं, मैंने काम भी करना है कि नहीं करना। मैंने भी निब की बात की, बाकी और बातें भी हैं। मैं घर गया, मैंने घर जाके पूछा, मैं कैसे ऐसे ऐसे और ऐसे 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 ऐसे। कहते ठीक है कर दो चालू। मैं कहा करो चालू। मैं कहा भाई प्रोडक्शन में सुन ले पहले ध्यान से, देख तू 1.5 निब कह रहा है, तेरे भरोसे पे काम शुरू कर रहा हूं, कहीं तू बाद में कह दे ना जी 2 लगी, मैं तो उसी हिसाब से अपना प्राइस डिसाइड करूंगा ना। तू तो कह देगा बाद में 2 लगी, मेरा बैंड बच जाएगा, तू अपना निकल लेगा चुपचाप। और परचेज में जो मैं कहा भाई साहब तेरे को भी कह रहा हूं, 2 रुपए की नहीं बोली है तूने, कभी बाद में कहते 3 रुपए की आई है जी, मैं नहीं सुनूंगा फिर ये बातें। कहता कोई बात नहीं, जो हमने कह दिया वही होगा। मैं कहा फालतू की पैसे ले लूंगा तुझसे मैं। कहता हाँ जी मैं दे दूंगा। मेरी बात समझ में आई? बताना प्रोडक्शन मैनेजर से क्या बात हुई, आप मालिक है, बोलो जल्दी प्रोडक्शन मैनेजर को बोलो, हे प्रोडक्शन मैनेजर तुझे हमने कहा है 1 पेन बनाना है, तू कह रहा है कि 1.5 निब लगेंगी, तो 1.5 निब लगेंगी। अगर तूने फालतू लगा दी हम तेरे को पकड़ लेंगे, ये फिर बाद में ना चिल्लाइयो कि मैंने घाटा करवा दिया। बात समझ में आ गई? कोई डाउट? 2-4 बेचारे नींद के मारे कह रहे क्या बोलना, हमने थके हुए हैं हम बड़े, पता नहीं घर से ही सो के नहीं आए। ध्यान से भाई साहब शुरू कर दिया काम, 2.5 निब लगा दी। आपका दिल दुखा? क्या कहोगे जरा, कह के दिखाओ उसको जरा। हाँ प्रोडक्शन में तो पकड़ोगे तो सही, इसको बोलो, कुछ पकड़ना क्या उसको बोलो। हाँ क्या कर रहा है तू, ये आगे बोलो, आगे क्या बोलोगे इसे। देखो 1.5 निब कही थी, 2.5 निब लगा दी तूने, 1 निब एक्स्ट्रा लगा दी। पैसे दे कितने रुपए के हिसाब से? 2 रुपए के हिसाब से। 2 रुपए की बात हुई थी भाई, तब 2 रुपए का घाटा तूने मरवा दिया हमारा, हाँ या ना? बोलो बोलो, ये प्रोडक्शन मैनेजर तुझे 1.5 निब बोली थी, नहीं तूने 1.5 निब बोली थी, तूने 2.5 निब लगा दी, तूने 1 निब फालतू लगा दी, लूट रखा है। 2 रुपए की 1 निब आती है, 2 रुपए घाटा मरवा दिया। कोई मेरी बात समझ में आ रही है? कोई डाउट? चलो अब मैंने कहा जी कचालू को भी बुलाते हैं। मैं कहा हाँ भाई कचालू तेरा क्या हाल है? कहता भाई साहब 3 रुपए की 1 आई है। मुझे एक बात बताओ, आपका दिल दुख रहा है अब? 3 दूनी 6 और कितना कितने सारा सामान लग गया, ये 2.5 इंटू 3 7.5। कहां 3 का सामान लगना था, कहां 7.5 का लगाया? जरा एक बार कचालू को ठीक करो, क्या बोलोगे कचालू को? बोलो हे कचालू भाई, तूने 2 रुपए की बोली थी, 3 रुपए की तू ला रहा है, 1 रुपया पर निब तूने घाटा दे रखा है। तेरे से 2.5 निब मंगवाई थी, 2.5 रुपए का घाटा तूने दे दिया। आप देख के देखो 4.5 रुपए का घाटा पूरा है, हाँ या ना? पक्का? किस किस से मेरी बात समझ में आ रही है? बोलो। मतलब मैंने कैसे किया जरा ध्यान से देखो। एक एक बजट था, बजट समझ में आ गई ना अब आपको? बजट बना पड़ा था। क्या बना पड़ा था? 1 पेन का। क्या बना था 1 पेन का? 1.5 निब। किसने बनानी थी निब? ये किसने बताई है? हे भगवान, बोलो, बड़े ढीले बोले। प्रोडक्शन मैनेजर ने। 2 रुपए की 1 निब आएगी, ये किसने बोला? कितना खर्चा होगा? 3 रुपए। ओके, एक्चुअल शुरू हो गया। एक्चुअल क्वांटिटी रेट अमाउंट एक्चुअल। चलो जी, एक्चुअल में 2.5 निब कितने की लाए? 3 की। कितने की आ गई? 7.5 की। पहले तो प्रोडक्शन मैनेजर को डांटो, क्या कहोगे? बोलो जल्दी बोलो। हाँ, क्या कर रहा है इसके बाद आगे? कह रहे क्या कर रहा है इसके बाद आगे? भाई 1.5 निब बोली थी, 2.5 निब लगा दी, 2 रुपए की 1 निब है, 2 रुपए घाटा तेरा। इसको बोलते हैं मटेरियल यूजेस वेरिएंस। मटेरियल को यूज करने के कारण आया गया डिफरेंस। इसके लिए प्रोडक्शन मैनेजर जिम्मेवार है, हाँ या ना? ये बजट को बोलते हैं स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्या बताई थी, माइनस एक्चुअल क्वांटिटी क्या लगाई है, इनटू स्टैंडर्ड रेट, क्या रेट डिसाइडेड था? बोलो बोलो। स्टैंडर्ड क्वांटिटी मतलब, और मतलब कितनी क्वांटिटी बताई थी?
माइनस एक्चुअल क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी लगा दी, इनटू स्टैंडर्ड रेट। क्या स्टैंडर्ड रेट डिसाइडेड था? इसके लिए प्रोडक्शन मैनेजर जिम्मेवार होगा। इसे मटेरियल यूजेस वेरिएंस कहते हैं। अब क्या प्राइस बताया था, क्या प्राइस लगा दिया, कितनी क्वांटिटी, 2.5, कितने रुपए का घाटा किया, 2.5 रुपए का। इसके लिए कौन जिम्मेवार है? परचेज मैनेजर। क्या किया आपने, क्या प्राइस बताया था, स्टैंडर्ड प्राइस, क्या प्राइस लगाया, एक्चुअल प्राइस, कितनी क्वांटिटी मंगवाई, 2.5। इसे बोलते हैं मटेरियल प्राइस वेरिएंस। क्या बोलते हैं इसको? मटेरियल प्राइस वेरिएंस। हम मटेरियल की बातें करने जा रहे थे। मैं मटेरियल की बात, मैंने आपको अब तक क्या सिखाया, जरा चलते हैं। हमने चैप्टर क्या शुरू किया? स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में हम क्या करेंगे? बजट को एक्चुअल से कंपेयर करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे, डिफरेंस को वेरिएंस बोलेंगे। वेरिएंस पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे, पॉजिटिव को फेवरेबल बोलेंगे और नेगेटिव को एडवर्स बोलेंगे। यहां तक समझ में आया? कितनी तरह के वेरिएंस पढ़ने हैं आपको? 3 तरह के। कौन कौन से? मटेरियल वेरिएंस, लेबर वेरिएंस, एक्सपेंसेस वेरिएंस। हमने कौन सा शुरू किया? मटेरियल वेरिएंस। मटेरियल में मैंने 2 वेरिएंस पढ़ाए आपको। कौन कौन से? मटेरियल यूजेस वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस। यूजेस के लिए कौन जिम्मेवार है? प्रोडक्शन मैनेजर। मैंने इसे क्या सिखाया आपको? स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट। और प्राइस के लिए कौन जिम्मेवार आया? परचेज मैनेजर। मैंने इसके लिए क्या सिखाया आपको? स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। कोई डाउट है? और अगर ये टोटल कर दूं ना मैं 4.5, आप देख लो 4.5 रुपए का ही घाटा है। हाँ या ना? अच्छा, मैं 4.5 रुपए को ऐसे लिख सकता हूं? मुझे बताना एक बार। 3 माइनस 7.5, 4.5 रुपए का घाटा। किस किस को ये बात समझ में आती है? आराम से सोच लो, कोई जल्दी नहीं है मुझे। 3 माइनस 7.5, 3 को ऐसे लिख सकता हूं 1.5 इंटू 2, ऐसे लिख सकता हूं 2.5 इंटू 3, ऐसे लिख सकता हूं स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल रेट। इसे बोलते हैं मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। क्या बोलते हैं इसे? मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। मैंने 3 वेरिएंस पढ़ लिए। कौन कौन से? मटेरियल प्राइस, मटेरियल यूजेस, मटेरियल कॉस्ट। अब आप लोगों ने मेरे साथ करना कैसे? मैं ये सब लिखवाऊंगा, चिंता की बात है नहीं। आप एक काम करो, पहले चलो चैप्टर का नाम शुरू करो, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। लिखना शुरू करो, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज यूज्ड फॉर कंट्रोल पर्पस। किस लिए यूज करते हैं हम? कंट्रोल पर्पस के लिए। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज यूज्ड फॉर कंट्रोल पर्पस। बात समझ में आ गई? पक्का? इन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग वी कंपेयर बजट विद एक्चुअल एंड saw differences. In standard costing, we compare budget with actual and saw differences. These differences is called variance. इन डिफरेंसेस को वेरियांस बोलते हैं। वेरियांस में बी पॉजिटिव, ब्रैकेट में लिख लो एफ फेवरेबल, और में बी नेगेटिव। ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। कोई डाउट बच्चों किसी को? पक्का? अब आगे। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज यूज्ड फॉर कंट्रोल पर्पस। इन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग वी कंपेयर बजट विद एक्चुअल and saw differences. These differences is called variance. Variance may be positive और may be negative. यहां तक कोई डाउट है किसी को? अब आगे चलते हैं।
टाइप्स ऑफ वेरियांस, टाइप्स ऑफ वेरियांस, 3 टाइप के वेरियांस है। पहले तो मैंने मीनिंग बताया आपको स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का। अब हम क्या करें, टाइप ऑफ वेरियांस। कितनी तरह के वेरियांस है? नंबर 1 मटेरियल वेरियांस, नंबर 2 लेबर वेरियांस, नंबर 3 एक्सपेंसिस वेरियांस। एक्सपेंसिव में वैसे मैं 2 सिखाऊंगा आपको, वेरिएबल और फिक्स्ड। हमने अपना फर्स्ट शुरू किया मटेरियल वेरिएंस, हमने अपना फर्स्ट शुरू किया मटेरियल वेरिएंस। कोई डाउट है किसी को? यहां तक हमने मटेरियल वेरिएंस शुरू किया है, अभी और कोई डिस्कशन नहीं की। अब आप लोग क्या करेंगे, लगभग 8 पेज थ्योरी के छोड़ देंगे, 8 पेज थ्योरी के लिए छोड़ देंगे। आपकी जो ये कॉपी बन रही है इसे कंसेप्ट कॉपी बोलेंगे। मैं अपने आप एक एक बात समझाऊंगा, फिर थ्योरी में लिखवाऊंगा, और जो 8 पेज छोड़ोगे उसको तो एग्जाम्पल दे रहा हूं कुछ, वो एग्जाम्पल लिखो। ठीक है, लिखो एग्जाम्पल नंबर 1। 8 पेज के बाद लिखो एग्जाम्पल नंबर 1। 8 पेज में सारी थ्योरी आएगी। चलो एग्जाम्पल नंबर 1 लिखो। नीरज एंड मुस्कान लिमिटेड प्रोवाइडेड टू यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। कैलकुलेट मटेरियल वेरिएंस। आप मटेरियल के वेरिएंस कैलकुलेट करो। 8 पेजों के बाद लिखना है आपको, नीरज एंड मुस्कान लिमिटेड प्रोवाइडेड टू यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, कैलकुलेट मटेरियल वेरिएंस। कोई डाउट? चलो एग्जांपल लिखो। बजट फॉर 1 पेन, एक पेन के लिए बजट, या एक फैन ले लूं, एक फैन, पेन तो करवा ही दिया मैंने, एक फैन के लिए बजट। क्या लगाऊं फैन में? वायर लगाऊं या एक चीज ले लो कोई भी, वैसे तो 2 ले सकता हूं मैं, लेकिन चलो अभी पहले एक ही सीख लेना। क्या लगाऊं? इसको के विंग्स बोलते हैं ना इसको, परों को। ठीक है, 4 विंग्स, 4 विंग्स ना, एक टूट जाता है भाई साहब, प्रोडक्शन मैनेजर का है, तुम कैसे कह सकते हो? है कह रहे 3 लगते हैं, भाई साहब लगते 4 है, आपको दिखते 3 है। वो 4 विंग्स ऐसे लिखा जाएगा ना, W विंग्स, 4 विंग्स। किसने बताए होंगे ये? एट द रेट ऑफ रुपी 10 रुपए पर विंग। ये किसने बताया होगा? परचेज में, जब 10 रुपए का एक आएगा। हमने कहा काम शुरू कर दो, कोई बात नहीं। एक्चुअल शुरू हो गया। एक्चुअल फॉर 1 फैन, एक फैन के लिए एक्चुअल क्या हुआ? 5 विंग्स लगा दी। कोई डाउट है? एट द रेट ऑफ 12 रुपए पर विंग, 12 रुपए की एक उठा के लाया। ठीक है, आओ करें सॉल्यूशन। कैसे करोगे? मैं आपसे कह रहा हूं बातें करते रहेंगे, इन्हीं बातों बातों में चैप्टर खत्म हो जाना है, आपको पता भी नहीं चल रहा, और उसके बाद बुक उठा के देखोगे सारी हो रही होगी, मुझे कुछ करने की जरूरत है नहीं। लेकिन आपको मेरी इन बातों को समझना होगा आराम से, घर पे जाके 2-2 3-3 बार रिवाइज करनी होंगी ये बातें। बजट और एक्चुअल। बजट एक फैन के लिए क्या क्वांटिटी रेट अमाउंट लगा रहे हो, एक्चुअल क्या लगा रहे हो, यही है ना? क्या लगा रहे हो बजट? 4 विंग, कितने रुपए की एक है? 10 की 40 रुपए, ये विंग्स है। एक्चुअल 5, 12, 60। गलतियां तो नजर आ रही होंगी आपको, किस किस की गलती है? प्रोडक्शन मैनेजर की और परचेज मैनेजर की। चलो पहले प्रोडक्शन मैनेजर की निकालते हैं। मटेरियल यूजेस वेरिएंस, कौन सा वेरिएंस? यूजेस वेरिएंस। जल्दी बोलो क्या होगा, पहले फॉर्मूला बोलो। स्टैंडर्ड क्वांटिटी, क्या मतलब है इसका?
भाई तुझे कितनी क्वांटिटी बोली थी, माइनस एक्चुअल क्वांटिटी तूने कितनी लगा दी, इनटू स्टैंडर्ड रेट, क्या प्राइस डिसाइड हुआ था। चलो 4 - 5 इंटू 10, 10 एडवर्स, 10 का घाटा तो प्रोडक्शन मैनेजर ने दिया आपको। क्लियर। अगला घाटा मटेरियल प्राइस वेरिएंस, प्राइस वेरिएंस जल्दी बोलो। स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। स्टैंडर्ड प्राइस क्या बताया था 10, एक्चुअल प्राइस 12, एक्चुअल क्वांटिटी 5, 10 का घाटा तूने दिया। कोई डाउट है। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, दोनों की गलती। स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट, क्या क्वांटिटी बताई थी किस भाव की, माइनस एक्चुअल क्वांटिटी एक्चुअल रेट, एक्चुअल में कितनी क्वांटिटी लाया और किस भाव से लाया। 4 इंटू 10 माइनस 5 इंटू 12, 40 माइनस 40 माइनस 60, 20 एडवर्स। अच्छा ये ऐसे निकाल सकता हूं मैं, मटेरियल प्राइस वेरिएंस प्लस मटेरियल यूजेस वेरिएंस, हाँ या ना, बड़े आराम से आएगी सर। 10 एडवर्स और 10 एडवर्स, 20 ही तो आएगा। किस किस को ये बात समझ में आ गई। अभी तक हम 3 वेरिएंस सीख चुके हैं, कौन कौन से, मटेरियल यूजेस वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। पक्का सोच लो। मटेरियल यूजेस वेरिएंस क्या है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट। प्राइस क्या है, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। मटेरियल कॉस्ट क्या है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल रेट। कोई डाउट है। अभी तक आज की क्लास में हमने पढ़ा क्या है ये देख लें। मैंने शुरू किया था स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मैंने कहा स्टैंडर्ड में, और अब आराम से सुनना, मैंने कहा था स्टैंडर्ड में बजट को एक्चुअल से कंपेयर करना है, डिफरेंस देखना है, डिफरेंस को वेरिएंस बोलना है, वेरिएंस पॉजिटिव या नेगेटिव होके। हमारे पास 3 तरह के वेरिएंस है, मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस में 2 तरह के करेंगे, फिक्स और वेरिएबल। फिर मैंने कहा जी मैं मटेरियल सिखाना शुरू कर रहा हूं। मटेरियल में मैंने कहा जी 2 मैनेजर है, प्रोडक्शन और परचेज। मैंने कहा यूजेस वेरिएंस, इसके लिए प्रोडक्शन मैनेजर जिम्मेवार है। स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट, और मटेरियल प्राइस वेरिएंस, इसके लिए परचेज मैनेजर जिम्मेवार है। स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी कॉस्ट, दोनों के टोटल को मैं टोटल वेरिएंस ये है मेरा नुकसान या फायदा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई। पक्का। अब मैं ना कुछ बातें बोलूंगा, आप समझना। आपको मेरे को एक तो ना आप बड़े ढीले ढाले से लग रहे, पता नहीं क्या हो गया आपको, कि मतलब टेंशन हो रही है कुछ, फिर इतने सुस्त चेहरे क्यों नजर आ रहे हैं आपके। बर्डन वाला काम है। आज किया ही क्या, अभी तक तो कुछ किया भी नहीं। हे देवताओं जागो जागो। यार मतलब ऐसा क्या, मतलब आपको ऐसा निंद्रा क्या आ जाती है आपको अधिकतर, पता कैसे, नींद में झूल रहा है, कोई वासी ले रहा है। ओ भाई साहब मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा, मतलब मैं इतना अच्छा गाता हूं क्या कि नींद आना, उबासी लेना नॉर्मल है मेरे लिए। मतलब किसी को नींद ना आ रही हो, शुरू हो जाऊं मैं, नींद आएगी कैसे नहीं, ऐसा है। तो यार कुछ बोलो, ऐसे ढीले से काम नहीं चलने वाला। मैं शुरू करूं कुछ, डर लग रहा है शुरू करते हुए भी। मैं एक बात पूछना चाहता हूं और मुझे पता है आपको आती है यार, बस वैसे ही पूछ रहा हूं मैं आपसे, मजाक मजाक में। सुनना, मैंने कहा भाई एक पेन बनाएगा, कहता बनाएगा। मैंने कितनी क्वांटिटी लगाएगा, कहता 1.5 निब लगाएगा। मैंने कहा कितने रुपए की आएगी, कहता 2 रुपए की आएगी। मैंने कहा ओके 3 रुपए लगेंगे, कहता जी हाँ। मैंने कहा काम शुरू करो। ठीक है, काम चालू। प्रोडक्शन मैनेजर यहां पे नाच रहा है, कह रहा है क्या मैंने बताया है 1.5 लगाऊंगा। परचेज मैनेजर भी कह रहा है तूने क्या बताया है, मैंने भी बताया है, हेल्प की है कि 2 रुपए की एक आएगी। ओके, दोनों नाच रहे हैं। ये कौन सा मैनेजर है, प्रोडक्शन मैनेजर। ये कौन सा है, परचेज मैनेजर। चलो मैं आगे। अब ध्यान से, पेन बनाए, मैं 10 पेन बना दिए इन्होंने। मैंने देखा ही नहीं 10 पेनों तक, कर बनाने तो दो कुछ, एक आधे पेन पर क्या देखूं। 10 पेनों पे इसने 20 लगा दी, 20, और ये लेके आ रहा है 3 रुपए की एक, 60 रुपए खर्चा कर दिया। मेरा दिमाग सनका होगा नहीं सनका होगा,
यार आपका ना दिमाग सनकता नहीं है, पता नहीं क्यों। भाई पैसे नहीं लग रहे ना आपके, आप कैसे पैसे लगे हुए तो देखते आप कैसे चिल्लाते। आपको दुख नहीं लग रहा कुछ भी? क्या दुख लग रहा है आपको? चलो मैं डांटता हूं प्रोडक्शन मैनेजर को, जरा देखना मैं सही डांट रहा हूं कि नहीं डांट रहा। गलत डांट रहा हूं तो मुझे बता देना। मैंने कहा प्रोडक्शन मैनेजर के बच्चे, तेरे को बोली थी मैंने 1.5, लगा दी तूने 20। हाँ तूने बोली थी 1.5 और लगा दी तूने 20, 18.5 फालतू लगा दी। 2 रुपए के हिसाब से 37 रुपए का घाटा कर दिया तूने। तू बड़ा बेकार आदमी है। नहीं बेटे अब ध्यान से देखो, मैं सही बोल रहा हूं। मैंने पहले भी ऐसे ही बोला था, देखो मैं दिखाता हूं आपको, मैंने पहले ऐसे ही बोला, देखो मैंने कहा था, सुनो तो सही, मैंने कहा था प्रोडक्शन मैनेजर के बच्चे, तुझे 4 बोली थी, तूने 5 लगा दी, तूने 1 फालतू लगा दी, 10 रुपए के हिसाब से पैसे निकाल। मैंने ये बात बोली थी, अब भी यही बोल रहा हूं। मैंने कहा प्रोडक्शन मैनेजर के बच्चे, तुझे 1.5 बोली थी, तूने 20 लगा दी, 2 रुपए के हिसाब से पैसे निकाल। गलत बोल रहा हूं? क्या गलत बोल रहा हूं मैं? हीरे हो बेटे आप, हीरे। मैं यही तो देखना चाहता था कि क्या आप गलत पे चलेंगे। मैं कह तो रहा हूं आता है सारा कुछ आपको, सिर्फ आप तो खाली मजे ले रहे हो बैठ के। यहां तक समझ में आ रही है आपको? क्या मैं 1.5 और 20 को कंपेयर कर सकता हूं? क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि भाई साहब ये 1 के लिए है और ये 10 के लिए है। ऊपर कैसे कंपेयर हो गया था? वो 1-1 के लिए था। मुझे बनाना पड़ेगा 10 पेनों के लिए कितना होगा। मुझे ऐसा कहने पड़ेगा 1.5 लगती हैं 1 पेन पर, तो 10 पेनों पर कितनी? 15। रेट 2 रुपए, अमाउंट 30 रुपए खर्चा होना चाहिए। फिर इसको भूल जाना होगा और फिर प्रोडक्शन मैनेजर को बोलूंगा तुझे बोली थी 15, तूने लगा दी 20, 2 रुपए के हिसाब से 10 रुपए का घाटा। सही कह रहा हूं कि गलत कह रहा हूं? आप खुद ही बात समझ गए। मैं क्या समझाऊं इसके अंदर कि अगर फिनिश गुड्स सेम है फिर तो कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है करने की, और अगर फिनिश गुड सेम नहीं है, इसको बोलते हैं हम स्टैंडर्ड। क्या बोलते हैं हम इसको? स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड फॉर 10 पेन, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर 1 पेन। कई लोग इसको बजट भी बोलते हैं। बजट, मेरी बात समझ में आई? स्टैंडर्ड फॉर 1 पेन, स्टैंडर्ड फॉर 10 पेन, ये एक्चुअल फॉर 10 पेन। स्टैंडर्ड फॉर 10 पेन को एक्चुअल फॉर 10 पेन से कंपेयर करेंगे तभी तो डांट सकते हैं उसको। अब ये रट्टे मारने की बातें थोड़ी ना। बोलो। अच्छा तो क्या मैं इस पे एक एग्जांपल दूं आपको? हाँ सर दो, क्यों नहीं दो, लिखो एग्जांपल। मूर्ख है बिल्कुल, एग्जांपल जितने मर्जी बनवाओ। एग्जांपल नंबर 2, एग्जांपल नंबर 2 लिखो। नीरज एंड मुस्कान लिमिटेड प्रोवाइडेड टू यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। ठीक है, प्रिपेयर नहीं, कैलकुलेट। मैं तो बजट चैप्टर चला गया था। कैलकुलेट, क्या कैलकुलेट करना है? मटेरियल वेरिएंस। चलो बजट फॉर 1 फैन, 4 विंग्स एट द रेट ऑफ ₹10 पर विंग। कोई डाउट है किसी को? चलो एक्चुअल फॉर 20 फैंस, 100 विंग्स एट द रेट ऑफ ₹12 पर विंग। जल्दी बताओ कैसे कैलकुलेट करोगे सॉल्यूशन? पेपर जैसा मर्जी आए मुझे कोई मतलब नहीं है, सारे पेपर सोल्व होंगे। आपको सिर्फ थोड़ा मेहनत तो करनी पड़ेगी इसमें। जल्दी बताओ क्या होगा? मुझे पहले बजट वो बनाना पड़ेगा। लिखो स्टैंडर्ड, मुझे एक और स्टैंडर्ड बनाना पड़ेगा, और एक्चुअल। पहले वाले स्टैंडर्ड को क्या बोल सकते हैं? बजट। स्टैंडर्ड फॉर 1 फैन, क्वांटिटी रेट अमाउंट।
एक फैन के लिए कितना लगेगा? बजट फॉर वन फैन, विंग्स लगाने हैं 4 विंग्स, 10 रुपए के हिसाब से 40 रुपए की। कोई डाउट? पक्का? एक्चुअल कितने फैंस हैं? 20 फैंस। क्वांटिटी रेट अमाउंट 100 विंग्स 12 रुपए के हिसाब से 1200 रुपए के। जल्दी जरा सोच के बता दो, स्टैंडर्ड बनाना है कि नहीं बनाना? नहीं बनाना, नहीं बनाना। क्यों बनाना है? क्योंकि बजटेड फिनिश गुड्स और एक्चुअल फिनिश गुड्स डिफरेंट है। 20 फैंस के लिए क्वांटिटी रेट अमाउंट 4 है एक के लिए, तो 20 के लिए कितना हो गया? 80। 10 के रेट से 800। बोलो बच्चों। चलो अब मटेरियल यूजेस वेरिएंस, जल्दी बोलो, फॉर्मूला बोलो साथ साथ। बोलना है यार, ऐसे शांत नहीं रहना, बोलना है। स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट। अब बोलो, कितनी क्वांटिटी बोली थी? 80। कितनी लगा दी? 100। क्या रेट बोला था? 10। कितना हो गया? 2000 एडवर्स, 200 एडवर्स, सॉरी 200 एडवर्स। कोई डाउट है किसी को? पक्का? चलो मटेरियल प्राइस वेरिएंस बोलो। क्या प्राइस बोला था? स्टैंडर्ड प्राइस। क्या प्राइस लगाया? एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। क्या प्राइस बोला था? 10। क्या प्राइस लगाया? 12। कितनी एक्चुअल क्वांटिटी? 100। 200 का नुकसान तो नहीं किया? हाँ या ना? मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, कितनी क्वांटिटी बोली थी, कितने ने, क्या क्वांटिटी थी, क्या रेट था, कितनी क्वांटिटी लगाई, क्या रेट पे लगाई। यही होगा ना? 4 इंटू 10 माइनस, नहीं 80 इंटू 10 माइनस 100 इंटू 12, 400 एडवर्स। हाँ जी बच्चों, कुछ पूछना चाहते हो इसमें अभी? पक्का? चलो मुझे पता है बच्चे कह रहे लिखवा दो एक बार, ये बात जरूर लिखवाऊंगा, क्यों नहीं लिखवाऊंगा। थ्योरी में चलो, जहां थ्योरी की जगह छोड़ी थी वहां पे हमने लिखा था मटेरियल वेरिएंस, लिखा था ना मटेरियल वेरिएंस, उसके नीचे लिखना शुरू करो। नंबर 1, टाइप्स ऑफ मटेरियल वेरिएंस, टाइप्स ऑफ मटेरियल वेरिएंस। मटेरियल वेरिएंस शुरू किया ना मैंने, उसमें लिखो टाइप्स ऑफ मटेरियल वेरिएंस। ए, मटेरियल यूजेस वेरिएंस, वेरिएंस। बी, लेबर रेट वेरिएंस। सी, ये क्या कर रहा हूं मैं, लेबर में कहां पूछ गया, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, प्राइस ही तो सिखाया अभी, मटेरियल प्राइस वेरिएंस। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। डी, मटेरियल मिक्स वेरिएंस। सिखाना है कुछ, मैंने अभी सिखाया नहीं है, एक और सिखाना है, मटेरियल यील्ड वेरिएंस। मैंने भी आपको 3 ही सिखाए हैं, 5 नहीं सिखाए, पर हैं ये 5। पहला ए, मटेरियल यूजेस वेरिएंस। लिखें, प्रोडक्शन मैनेजर इज लाइबल फॉर इट। इसके लिए कौन लाइबल है? प्रोडक्शन मैनेजर। कोई डाउट बच्चों यहां तक? बोलो। वी सेट बजटेड क्वांटिटी एंड कंपेयर इट विद एक्चुअल क्वांटिटी विद स्टैंडर्ड रेट। नहीं, विद स्टैंडर्ड रेट छोड़ दो, कंपेयर विद एक्चुअल क्वांटिटी। ठीक है, वी सेट बजटेड क्वांटिटी एंड कंपेयर इट विद एक्चुअल क्वांटिटी। ठीक है, इफ
there is a difference, there is a difference, then production manager is liable for it with standard rate. समझ में आ गई आपको मेरी बात? बोलो, पक्का ना? आगे लिखो, मटेरियल यूजेज वेरिएंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट. स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट. बी, मटेरियल प्राइस वेरिएंस. ठीक है, इसके लिए कौन लाइबल है? परचेज मैनेजर. परचेज मैनेजर इज लाइबल फॉर इट. इसके लिए परचेज मैनेजर लाइबल है. ठीक है, वी सेट बजटेड प्राइस बिफोर प्रोडक्शन. We set budgeted price before production and compare it with actual price. ठीक है, if there is a difference, then purchase manager is liable for it with actual quantity. तो परचेज मैनेजर इस बात के लिए लाइबल होगा एक्चुअल क्वांटिटी से. मटेरियल प्राइस वेरिएंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी. आपको मेरी बात समझ में आ गई? कोई डाउट है किसी को? चलो आगे. सी, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस. चलो, बेचारे बच्चे कह रहे पहले दिन ही उड़ा दिया कि ऐसा क्या मारने वाले काम करोगे. बेटे काम है इतना, मैं मजाक नहीं कर सकता. डेली इतना ही काम है, मतलब 2 सब्जेक्ट हैवी हो जाते हैं. सिर का बर्डन ऐसे जाता है घर पे कि वाक्य कुछ पढ़ के आए हैं. सम ऑफ ऑल मटेरियल वेरिएंस इज कॉल्ड मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस. इज कॉल्ड मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस. Sum of all material variance is called cost variance. Material price variance plus material uses variance is equal to material cost variance. या फिर standard quantity into standard rate minus actual quantity into actual rate. यहां तक कोई डाउट है? पक्का? अब मुझे यहां पर एक तो डी लिखवाना है, फिर थोड़ी देर बाद ई लिखवाना है, लेकिन मुझे एक नोट भी याद होना चाहिए. कौन सा नोट अभी सीखा है हमने? मैं नोट लिखवाऊंगा बाद में. एक बात याद रहे, नीचे भी एक बात रहेगी लिखवानी. कौन सी? बजट और स्टैंडर्ड को कब स्टैंडर्ड बनाना है, कब स्टैंडर्ड नहीं बनाना. स्टैंडर्ड कब बनाना है? जब बजटेड फिनिश गुड्स और एक्चुअल फिनिश गुड्स इक्वल ना हो तो हमें क्या बनाना है? स्टैंडर्ड. और अगर वो इक्वल हो तो नहीं बनाना. कोई डाउट? यहां तक की हमने बातें की अभी तक. मुझे पहले यहां तक की बातें आपसे जाननी है. आज हमने क्या क्या पढ़ी अभी तक? स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से हमने शुरू किया था. आ जाओ जल्दी बोलो क्या कर. स्टैंडर्ड कॉस्टिंग किस लिए यूज करते हैं? कंट्रोल पर्पस के लिए यूज करते हैं. किस पर्पस के लिए यूज करते हैं? कंट्रोल पर्पस के लिए यूज करते हैं. इसमें हम क्या करते हैं? बजट को एक्चुअल के साथ
कंपेयर करते हैं, डिफरेंसेस देखते हैं, डिफरेंसेस को वेरिएंस कहते हैं, वेरिएंस पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकते हैं। इसके बाद कितनी तरह के वेरिएंस है? 3 तरह के। कौन कौन से? मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंसिस वेरिएंस। मटेरियल वेरिएंस पे स्टार्ट हो गए थे। मटेरियल वेरिएंस में हमने शुरू किया ये। मटेरियल में कितने वेरिएंस है? 5। कौन कौन से? मटेरियल यूजेस, मटेरियल परचेज, प्राइस, मटेरियल कॉस्ट, मटेरियल मिक्स, मटेरियल यील्ड। अभी हमने 3 सीखे हैं। कौन कौन से? यूजेस। इसके लिए कौन जिम्मेवार है? प्रोडक्शन मैनेजर। हम क्या सेट कर देते हैं? स्टैंडर्ड क्वांटिटी। और किससे कंपेयर करते हैं? एक्चुअल से। अगर डिफरेंस निकला है तो कौन जिम्मेवार है? प्रोडक्शन मैनेजर। कौन से रेट से जिम्मेवार है? स्टैंडर्ड रेट से। क्या फॉर्मूला बन गया? स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड रेट। क्लियर? फिर हम कहां चले गए? प्राइस पे। प्राइस कैसे निकालते थे? इसके लिए कौन जिम्मेवार है? परचेज मैनेजर। हम क्या सेट कर देते हैं? प्राइस सेट कर देते हैं बिफोर प्रोडक्शन। और फिर किससे कंपेयर करते हैं? एक्चुअल से। डिफरेंस के लिए कौन जिम्मेवार है? परचेज मैनेजर। कौन सी क्वांटिटी के लिए? एक्चुअल क्वांटिटी के लिए। कैसे बनाया फॉर्मूला? स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। इसके बाद हमने क्या किया? मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। इन सब के टोटल को कैसे करते हैं? मटेरियल प्राइस प्लस मटेरियल यूजेस इज इक्वल टू मटेरियल कॉस्ट। और दूसरा फॉर्मूला स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल रेट। ओके बच्चों, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। बाय बाय।